चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है वास्तविक गैसों के लिए पी वी और टी के मध्य संबंध को वंडर वॉल समीकरण से दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें समीकरण दे रखी है जहाँ पे हमारा ए और बी वंडर वॉल स्थिरांक है और एन बी गैस के अणुओं के कुल आयतन के लगभग बराबर है। ए हमारा क्या है, अंतर आणविक आकर्षण के परिणाम का माप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित गैसों में बी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, कारण भी बताएं। तो यहाँ पे दे रखा है O2 CO2 H2 और He। दूसरा क्या दे रखा है, निम्नलिखित गैसों में ए के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तथा कारण भी बताएं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है CH3O2 और H2। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें एक समीकरण दे रखा है P प्लस ए एन का स्क्वायर बटे में क्या है V का स्क्वायर V माइनस एन बी और ये क्या दे रखा है बराबर दे रखा है एन आर टी। तो यहाँ से अगर हम देखें ए और बी हमारा क्या है वंडर वॉल स्थिरांक है और एन बी हमारा क्या है गैस के अणुओं की कुल आयतन के लगभग बराबर है। तो यहाँ पे हमें दो प्रश्न दे रखा है। अगर हम पहला देखें तो पहला में क्या दे रखा है निम्नलिखित गैसों के बी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा बी है तो यानी हमने क्या देखा जो हमारा बी है ये हमारा किसको व्यक्त कर रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा समानुपाती है गैस के अणु का आयतन के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है O2 CO2 और तीसरा दे रखा है H2 और चौथा क्या दे रखा है He। यानी अगर हम देखें इसको हमारे आयतन के क्रम में लिखना है तो यहाँ से हमें पूछा गया है आयतन का क्रम। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है He दे रखा है, तो इसका हमारा क्या होता है आयतन सबसे कम होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा He। और यहाँ पे क्या देगा O2 CO2 और H2 यानी कि हम देखें सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, तो हमारा सबसे छोटा होगा H2 यानी कि हमारा आ जाएगा क्या H2। और इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा O2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा CO2। तो यानी हमने क्या देखा जो हमारे गैस के अणुओं का आयतन होगा वही हमारा क्या होगा बी का आयतन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी हमारा क्या आ जाएगा, बी का क्रम ये हमारा क्या आ जाएगा H2O2 और यहाँ से हमारा आ जाएगा CO2। तो दूसरा अगर हम देखें दूसरा में क्या है निम्नलिखित गैसों के ए के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, कारण भी बताएं। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा ए है यहाँ पे अगर हम दूसरा प्रश्न देखें तो जो हमारा ए है ये हमारा क्या समानुपाती होगा अंतरा अणुक आकर्षण और ये हमारा किसका समानुपाती होगा आकार के। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है CH4O2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अंतरा आणविक आकर्षण देखेंगे, अंतरा अणुक आकर्षण बल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे कम हमारा किस में होता है H2 में होता है, फिर हमारा क्या होता है O2 और फिर हमारा क्या होता है CH4। यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या रहा है अंतरा, तो यही क्रम हमारा क्या है वंडर वॉल आकर्षण बल का भी रहता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अंतरा आणविक आकर्षण बल है ये हमारा क्या है समानुपाती ए के। यानी अगर हम देखें तो ए का हमारा क्रम क्या आ जाएगा, ए का क्रम भी हमारा यही आएगा H2 फिर हमारा क्या आ जाएगा O2 और फिर हमारा क्या आ जाएगा CH4। यहाँ पे हमने क्या देखा बी का क्रम देखा और यहाँ पे हमने देखा ए का क्रम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।